इस देश में महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था, सपना था स्वच्छ भारत का। हालांकि वो सपना वो तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उस सपने को पूरा करने की ठानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, साथ दिया उनके नेताओं ने। इसी कड़ी में एक नाम जुड़ा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने उत्तराखंड आप जानते हैं कि एक पर्यटन स्थल है और लोग पसंद भी करते हैं उत्तराखंड जाना, लेकिन जिस तरीके से लोग वहां जाते हैं और गंदगी का अंबार लगा देते हैं, उस चीज को हल करने के लिए, उस चीज की एक मतलब संकेत देने के लिए कि आप ऐसा ना करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने हाथों में झाड़ू लगाई और मसूरी की सड़कों पर उन्होंने खुद झाड़ू लगाई, साफ सफाई की, जिससे उन्होंने एक संदेश दिया। इसी संदेश पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए, उत्तराखंड में जिस तरीके से लोग जाते हैं और जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगा देते हैं, बड़ी समस्या है। अब मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया उसे कैसे देखते हैं? देखिए कार्तिक, पहले तो कुछ उदाहरणों से हमें ये समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल भी है और देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक साथ वहां पर बहुत सारी संभावनाएं है। आप पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर लोग गंदगी फैलाते हैं, लेकिन सवाल आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो झाड़ू लगाई है, वो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि लोग पर्यटन स्थल को गंदा करते हैं। उनका एक बड़ा मैसेज था। वो नैनीताल के 2 दिन के दौरे पर है, ये भी आपको बता देते हैं। और नैनीताल में जाकर, नैनीताल अगर आप गए होंगे तो आपने वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा होगा। वहीं से हम कैंची धाम की तरफ जाते हैं, वहीं से रानीखेत की तरफ जाते हैं, और जो जहाँ पर नैनी झील है आपने वो भी देखा होगा। उसके आसपास के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हजारों पर्यटक हर महीने पहुँचते हैं, और आपने देखा होगा कि वहाँ पर गंदगी फैल जाती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ से एक मैसेज ये देने की कोशिश की, और नैनीताल से ही ये मैसेज देने की इसलिए कोशिश की है क्योंकि उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है वो। तो ये मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है कि जो भी आए उनका उत्तराखंड में स्वागत है, लेकिन साफ सफाई और स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, स्वच्छता अभियान जो इस वक्त चल रहा है हमारे देश में, उसका लोगों को ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने पौधारोपण और वृक्षारोपण भी किया है। आपने देखा होगा कि एक बड़ा इशू था भी उत्तराखंड में, और एक बड़ा मुहिम चला कि जंगल कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। तो उन्होंने वृक्ष भी लगाए हैं, बहुत सारे जगहों पर वृक्ष भी लगाए हैं, और गौशाला भी गए थे वो पुष्कर सिंह धामी। गौशालाओं में भी जाकर उन्होंने गायों की सेवा की है। तो दरअसल ये एक तो उनकी सनातन छवि है, जो उन्होंने देखा कि कुछ फैसले से यूसीसी को लागू करना, जैसे लैंड जिहाद को ख़त्म करना, तो ये उनकी सनातन छवि को और मजबूत करती है। नैनीताल में जाकर साफ सफाई करना उनके इसी छवि का एक हिस्सा है। वोट जब वो, मान लीजिए कोई भी मुख्यमंत्री वोट मांगने जाता है तो कम से कम वो लोगों को बताता तो है कि लोग उसे क्यों वोट देंगे। तो पुष्कर सिंह धामी लोगों को ये बताएंगे जाकर कि देखिए, हमने स्वच्छता अभियान भी चलाया और हमने पेड़ भी लगाए। और इसी तरह से उनके अलग अलग मुहिम, जैसे यूसीसी का मैंने जिक्र किया, जैसे कि हमने लैंड जिहाद को खत्म करने का जो धामी सरकार का फैसला था वो भी आपने देखा। लव जिहाद पर सख्त कानून लेकर आए, पर सख्त कानून। और यही नहीं, उन्होंने यहां जाने के बाद लोगों से भी बातचीत की है। लोगों से बातचीत क्यों की है और क्यों करना जरूरी था? अभी पूरे उत्तराखंड में एक मुहिम चलाया जा रहा है, एक टोल फ्री नंबर जारी हुआ है जिसमें लोग अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं, सरकार के या विभागीय मंत्रियों तक पहुंचाते हैं, और मंत्री उस पर एक्शन लेता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पर एक टाइम लिमिट के भीतर कार्रवाई करनी पड़ती है। ये एक बढ़िया मैकेनिज्म तैयार हुआ है उत्तराखंड के भीतर कि आप एक फोन कॉल घुमाइए और सरकार, देखिए ऐसी स्थिति है पूरे उत्तराखंड की, एक तरफ पहाड़ और मैदानी इलाकों से बनकर उत्तराखंड तैयार होता है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वो इतने दुर्गम हैं कि एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए आपको बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल। अब सोचिए कि हर वक्त सरकार लोगों के पास मौजूद रहे, इसका आभास लोगों को अब हो रहा है धामी सरकार में। जब ये टोल फ्री नंबर जारी हुआ और पता चला कि राशन वाला उनको राशन नहीं देता है, तो फौरन एक नंबर घुमाओ, और इस नंबर घुमाने पर कार्रवाई होगी 24 घंटे में, 48 घंटे में, हफ्ते दिन के भीतर आपको क्या एक्शन हो गया ये आपके घर तक पता चल जाएगा। तो अब लोगों को अपनी शिकायत करने के लिए देहरादून नहीं जाना पड़ता है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं। जनता दरबार लगता है तो उसमें जाकर शिकायत नहीं करनी पड़ती है लोगों को।
क्योंकि अब शिकायत तो एक फोन कॉल पर सॉल्व हो जा रहा है। और आज उन्होंने इसी सिलसिले में लोगों से बातचीत भी की है। ठीक है, एक मुख्यमंत्री तभी एक अच्छी योजना बना सकता है या अपनी जनता के बारे में अच्छा सोच सकता है जब वो फीडबैक लेता रहे। बिल्कुल। और ये जो उनका दौरा था, ये पूरी तरह एक फीडबैक का दौरा था। उन्होंने पेड़ लगाए, उन्होंने साफ सफाई की, ये तो एक मैसेज था, लेकिन असलियत में ये एक फीडबैक दौरा था उनका, जो उनको अपनी सरकार के लिए, अपने सरकार के मंत्रियों के कामकाज के लिए, खुद अपने कामकाज के लिए जनता क्या सोचती है, नैनीताल के लोग क्या सोचते हैं, ये पता करना था। और इसीलिए उन्होंने जो मैं देख पा रहा हूं, मल्ली ताल के पंत पार्क में उन्होंने झाड़ू लगाई है, जो आप देख रहे हो, वहीं पर उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। तो ये एक सीएम की एक अच्छी सोच को दर्शाता है। तो योजनाएं तो बहुत सारे राज्यों में चलती हैं, बहुत सारे नेता चलाते हैं, लेकिन जिस तरीके से सर ने बताया कि उनका फीडबैक लेना जरूरी होता है कि धरातल पर, जमीन पर वो योजनाएं कितनी उतर रही हैं, कितनी सफल हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, वही काम किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। एक चीज और आप जान लीजिए कि अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमने देखा कि आईएएस अधिकारी तक को नहीं छोड़ा गया। एक आईएएस अधिकारी पर जब एक्शन होता है ना, तो उसके लिए एक प्रक्रिया फॉलो करना पड़ता है किसी भी सरकार को। आईएएस अधिकारी पर एक्शन लेने से पहले उसे शोकॉज करना पड़ता है, उस शोकॉज का वो जवाब देता है। इसमें एक आध महीने 2 महीने निकल जाते हैं, लेकिन धामी सरकार ने एक नज़ीर पेश की है इस पूरे मामले में। शिकायत आई, शिकायत पर फौरन जांच बिठाई, एसआईटी जांच हुई, जो एसआईटी और विजिलेंस ने रिपोर्ट सौंपी, मुख्यमंत्री के टेबल पर रिपोर्ट पहुंची, मुख्यमंत्री ने पढ़ा, बोला, उस रिपोर्ट में ये परिणाम बताया गया, निष्कर्ष बताया गया कि हाँ घपला घोटाला हुआ है। हरिद्वार केस की बात कर रहा हूं, और फौरन उन्होंने लिख डाला कि तुरंत कार्रवाई करो। मतलब इतना क्विक एक्शन, जिसको कहते हैं ना कि फैसला ऑन द स्पॉट, यही था। ये एक गुड गवर्नेंस का इससे अच्छा एग्जाम्पल इस देश में हो नहीं सकता है। बिल्कुल, और शायद यही कारण है कि दूसरी बार उन्हें फिर से जो है बीजेपी की तरफ से, आलाकमान की तरफ से मौका दिया गया उत्तराखंड की सेवा करने का। और उत्तराखंड की जनता भी बखूबी उन्हें और उनके काम को लगातार पसंद कर रही है। जिस तरीके से देवभूमि में हालात पिछली सरकारों में बिगड़े थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो यूसीसी की बात हो, लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात हो, या फिर भू कानून लाने की बात हो, जिसकी मांग लंबे समय से लोग कर रहे थे, उस भू कानून को भी जिस तरीके से लोग चाहते थे उसी तरीके से एक बार फिर से उस पर काम किया गया और उसे बनाया गया। और उत्तराखंड को सजाने का, संवारने का काम जिस तरीके से पिछले 2 टर्म से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।